हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम फिलहाल आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, इस टाइम टाइम बज रहे हैं, टाइम 10 बजने में 10 मिनट है। तो चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप सब तो ठीक होंगे, लेकिन हम सब ठीक नहीं, क्योंकि इस टाइम हो रहा है मौसम चेंज। और ये चल रहा है जनवरी का लास्ट। जनवरी आज लास्ट है, मतलब फरवरी लग गया। आज से 1 तारीख है। तो मौसम चेंज की वजह से सबकी हो गई तबीयत खराब। और हमारे शिवलू की सबसे पहले सोनी की थी खांसी, उसके बाद शिवलू में खांसी आई। शिवलू के बाद उसकी मम्मी की तबीयत डाउन हुई, उसके बाद मुझे खांसी हुई। और सब पे खांसी, क्योंकि मौसम चेंज चल रहा है। क्योंकि इस टाइम अभी ठंडा मौसम था और अब हो गया है मौसम गर्म। 2 3 दिन से धूप बहुत तेज थी। तो फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश स्टार्ट होने के बाद कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म। 2 3 दिन धूप होती जाए और फिर बारिश आई। और फिर आज फिर कल भी दो धूप थी और आज फिर बारिश हो गई बहुत तेज। सुबह देखा तो बिल्कुल रात को अचानक बादल आया। और कल फिर मेरी वाइफ के पति का पेट में दर्द उठा है तो बहुत तेज। शिवलू इलामत कपड़े मत करेगा, चाय गिर जाएगी इसमें। चाय मांग रहा मैं शिवलू। रात के 10:30 बजे कल इसके दर्द हुआ। रात को कल, आज संडे था तो मैंने कल पहले 1 दिन पहले ही कपड़े धो दिए थे। तो मैं कपड़े धोया था, जैसे मैंने ड्यूटी से आया मैंने कपड़े धोए। तो मैंने कहा था अगले दिन धोने पड़ेंगे, अगले दिन खाली मशीन में सुखाने होंगे। तो मैंने जैसे धोया, सोने गए थे 10:30 सुबह गया था टाइम। उसके धीरे धीरे दर्द हो गया। तो बहुत तेज धीरे धीरे फिर दर्द की दवाई भी दी थी वहाँ से। तो धीरे धीरे था। फिर जो वहाँ से अस्पताल से दवाई की दर्द की मिली थी वो भी दी है, लेकिन उससे भी आराम नहीं मिला। तो फिर बहुत तेज हुआ था। ले जाने पर हमने सोचा पास में हमारे यहाँ से दवाई लाते हैं, जहाँ से डॉक्टर की दुकान, जहाँ से हम बहुत अच्छी दवाई देता है, जहाँ दवाई खांसी की हम भी जुकाम भी लाते हैं। मैं कहा वहीं ले चलते तो बता देंगे हमने कहा फिर बता देते हैं उसे। डॉक्टर तो बोलने सटारी गिराने वाले थे, मैं गाड़ी में ले गया था। फिर तो बहुत तेज उठ गया था, दवाई से असर नहीं आया था हॉस्पिटल से। तो फिर क्या क्या चाहिए? हम गए थे, वहाँ पहुंचे थे तो खटक डाउन करने वाला था, क्योंकि 11:45 हो गए थे। और तभी हमने से बताया कि 1.5 पत्ती का लग रहा। तो हमने फटाफट से सामने मेडिकल स्टोर थे, बगल में इंजेक्शन था और दवाई वो लिखी। फिर उनने बोल लगाया और खाने की भी दवाई दी। तो थोड़ी देर बाद हम लेके आए तो दर्द हो जाता था। 15-20 मिनट बाद सही हो गया था। और हम पर वहाँ से दर्द सही नहीं होता तो हम फिर से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ से हम लगाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ से 2 बार ले गए। ये तीसरी बार दर्द उठा इसके। तो हमें पता चल गया कि इसके पेट में दर्द क्यों रहता है, क्योंकि 2 3 बार हुआ था। तो इसके चेकअप में कर लेता, अल्ट्रासाउंड आई थी तो उसमें पथरी है। तो हमने वो बता दिया तो डॉक्टर से कि पथरी का दर्द हो रहा है। तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाई दे दी थी, सुई। और तो वो लगाया उसने। फिर घर पे आके सही हो गया था। तो फिलहाल तीसरी बार ये दर्द उठा है, जैसे महीने महीने में उठ ही रहा है। तो फिलहाल इसके इसी के चेकअप चल रहे हैं सारे। एक बस ऑपरेशन की डेट मिलने वाली थी कि एक रिपोर्ट और दे दी उन्होंने, जांच करा कि थायराइड की जांच और करा लो। तो उसके चक्कर में डिले हो रहा है। अब करा तो दिए जांच, और 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी। और फिर अब रिपोर्ट लेके अब वहाँ जाएंगे तो अब मिल जाएगी ऑपरेशन की डेट। तो बहुत तगड़ा दर्द हुआ था उसमें, सांस भी रुक जाती है और पेट में सांस नहीं चढ़ते, इतनी तेज पथरी का तो दर्द खतरनाक होता है। पथरी का दर्द ऐसा होता है कि जैसे कि जान ही निकल रही हो। ये क्या बना है? तो फिलहाल हम उठ गए थे आज 6:30 बजे। और मैं सबसे पहले मैंने कपड़ों उठा के मैंने मशीन में कपड़े सुखाए, क्योंकि रात भर अचानक ही बारिश आया। सुबह देखा तो बारिश हो रही थी, बारिश हो गई, बादल आ गया था। तो बारिश हो रही है बहुत तेज। बूंदाबांदी भी ज़्यादा तेज नहीं हुई, अब बादल आए हुए हैं। फिर मौसम ठंडा हो गया। कल परसों बहुत तेज धूप थी, तो ये चेंज की वजह से सबको जुकाम खांसी हो रही है, हमें भी। शिबू की तो फिलहाल इतने दिन से खांसी थी, 1 हफ्ता हो गया, अब ठीक हो रही है। अब उसकी दुकान पक गई है बस। अब से खांसी नहीं हो रही, कभी कभार ही होती है। अब हमें स्टार्ट हो गई है। तो पानी, उसके बाद मैं कपड़े मशीन में सुखाया, फिर पानी लेके आया। और आज मैंने नाश्ता भी जल्दी कर देंगे, भूख तो मुझे लग रही थी कि 3 4 दिन से मुझे भूख नहीं लग रही थी। अरे तनी पेट में दिक्कत थी, पेट सही से गैस बन रही थी, क्या हो रहा था। तो रात के टाइम में 2 ही रोटी खाया था, खाया था मैं 3 4 रोटी खाया था 4 5। लेकिन अब
ये 3-4 दिन से 4-5 दिन से 2 रोटी खा रहा था, लेकिन अब मुझे भूख लगी आज जल्दी, तो मैंने आज जल्दी नाश्ता कर लिया। ये क्या है? मिनी डायरी, मिनी डायरी। ये हमारे सोनू ने डायरी बनाई है कॉपी के पेज पे। अरे वाह, क्या स्टाइल में बनाई है। My name is Sakshi, class head. My teacher name is मैम, टीचर नाम लिखा है, और my friend is पता नहीं क्या फ्रेंड का नाम लिखा, समझ नहीं आ रहा। ये देखो इन्होंने डायरी कितनी सुंदर बनाई है हमारी सोनू ने, और हमारी वाइफ ने मार लिया है झाड़ू, और अब वो हमारे चिबलू को रोटी खिला रही है। क्या चिबलू? डैडी है ये हमारा चिबलू दी। ये हमारे चिबलू को उसकी मम्मी रोटी खिला रही है। अभी सुबह हमारे चिबलू को आज से हमने चिबलू को, अब उसकी काफी ठीक हो गई है। तो आज हमने उसे चने भी दिया, किशमिश भी दे दिया हमारे शिवलू को। आज हमने निकालेगा आज उसके लिए। हमने कहा खा लेगा, बहुत दिन से, 1 हफ्ते से सब बंद कर रखा है, अब से खांसी नहीं हो रही है। तो आलू मटर की सब्जी खिला देते, और कल आलू मटर की सब्जी हमारे सोनू ने भी बहुत सारी रोटी खा ली, और हमारे शिबू ने भी। ऐसे सोनू ने पहली बार खाया कि मुझे बहुत टेस्टी लगी, ऐसी सब्जी हमें बहुत टेस्टी लगती है, शिबू को भी और सोनी को भी, है ना शिबलू? पसलान मारा ये। अरे ये रस्सी टूट गई, ये कहाँ से टूटी? ऐसे ये उससे टूटी होगी जीने से। मैं जीना लाया था, सीढ़ी जो थी हमारे बल्ब खराब हो गया था, तो मैंने ये चेंज करा था। तो फिलहाल ये सीढ़ी लाया था मैं, इससे मैंने चेंज करा। ये हमारा शिबलू बार बार इसमें चढ़ रहा था ऊपर बंदर की तरह इस सीढ़ी में। मैं डर लगा था कहीं गिर ना जाए, और फिर चढ़ गया था। शिबू गिरेगा, पलट जाएगी सीढ़ी। तब मुझसे मत बोलिए। कौन सा बल्ब खराब है? ये ठीक है, नहीं चल रहा है, गिरियो मत। फिर चढ़ गया बंदर के जैसा शिबू। अब मैं रख रहा हूँ ऊपर सीढ़ी फटाफट से, चेंज कर लिया। चल और मैं आज जो नहीं शिबलू इन्वर्टर का पानी डालना, इन्वर्टर का पानी भी खत्म हो गया जो हमने जब से लिया है गर्मी से मई जून में, तो चेंज नहीं करा। 7 महीने हो गए, तो पानी भी खत्म हो गया, तो पानी भी डालते उसमें फटाफट से। आज तेरा मुंह का फिनिश हो गया। आज चिबलू जा खा ले। मैंने डाल दिया इन्वर्टर में पानी, और ये देखा तो यहाँ बहुत सारे जाले लग रहे थे, तो मैंने वो भी हटाए हैं, और कमरों में भी लग रहे थे, तो मैंने इससे हटा दिया, और मेरी वाइफ लगा थी पोछा भी। तो अब ये कमरा रह गया हमारे, तो ऐसा दूर से दिखाई नहीं रहा कि वाइट इसमें सीमेंट पोती कर रखी है, वाइट ही। और तब मैं तो ऊपर इन्वर्टर में पानी डालने गया था। हाँ, पानी डालने गया था जब मैं वहाँ पे ठंड में, तब मैंने पास से देखा कि पानी में पानी डालने गया इन्वर्टर में, तब मैंने वहाँ पे देखा कि जाल लगा हुआ वाइट वाइट पास से दिख रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूर से दिखाई दे रहे, क्योंकि जाला भी सफ़ेद है और टीवी भी सफ़ेद है। सब कमरे में खिला दूँ। शिबलू हट जा, शिबलू खुद पहलवान बन जाता है काम में, कुछ भी करने से पहले चल बस छोड़ जाओ। आँख नीचे कर शिव, आँख नीचे कर, पूरा गिर जाएगा। तुम भी कर लो। अरे कूड़ा गिर रहा शिव, सिर्फ कूड़ा गिर रहा, आँख नीचे कर। और रोको मत जा। जिंदगी की राहों में रंग के मेले। ओए यार, हाँ देख बाबू उधर भी एक जगह इधर ही ये रहा, हमें ऊपर ला आँख नीचे कर लिए। किचन में लगा, किचन में बहुत सारे हैं। बाहर मत आइए, यहाँ वो गीला हो रहा है, टीवी लगा दे। बोला कौन? बाहर ले, पानी गिरा हुआ इधर, ऊपर जा, पहले जा सोने होता है। हाँ ये जाले इतने बड़े बड़े जाले, घर में जाला लगना ऐसे अशुभ होता है, मन लगाते नहीं, लेकिन लगना नहीं चाहिए, ये मैं ज़्यादा ही लगाता।
तो फिलहाल ये पाइप मैंने निकाल दिया है, तो कितना लंबा है। और ये पाइप डालूंगा मैं बाहर से, हमारी जो एक छोटी मोटर है सप्लाई की पानी की जो आती है जो बाहर लगी है, तो उसका वायर हम अंदर से लगाते हैं, तो बार बार वायर बाहर ही रहती है। और जब पानी आता है हमें लगाना पड़ता है अंदर। मोटर की भी बाहर लगी है, बाहर हमारा कोई पॉइंट भी नहीं है। तब जब भी पानी आता है तब उसकी मोटर का वायर जो होता है अंदर लाते लगाने के लिए, फिर पानी चला जाता है, फिर निकाल के बाहर रखते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये पाइप बाहर लगा दे, बाहर से अंदर, और इसी के द्वारा इसके अंदर जैसे सवासी बार का वो आ रही है, सवासी बार का जो बाहर लगा हमारा सवासी बार के जो हमारे तार आ रही है वो हमने बाहर से लिया है अंदर। तो ये वो भी हम बाहर से अंदर लेंगे, लेकिन दोनों को इसके अंदर डाल देंगे। फिलहाल पहले मैं नापता हूँ बाहर से अंदर तक कितना की पाइप लगेगी, उसके अनुसार इसे काटेंगे तो फिर दोनों वायर को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये वायर आ रही है, वायर सबर की है। हाँ ये जा रही है सबर की वायर इसके अंदर से, और ज़मीन के अंदर जहाँ बोरिंग हो रही है। तो ये तो हमारा परमानेंट ही है। तो एक जो सप्लाई के लाइन का है, सप्लाई, इस सप्लाई का मोटर लगी हुई है यहाँ पे, तो इसका वायर इसी के अंदर है। तो इस वायर को हम बार बार जब पानी आता है तो चालू करने के लिए ये वायर ले जाते हैं अंदर लगाने के लिए, फिर रख देते हैं बाहर ही। जब पानी आता है वायर अंदर ले जाते हैं, फिर रख के बाहर। तो मैं सोचता हूँ परमानेंटली वायर के साथ अंदर करता हूँ, पाइप के साथ यहाँ ना बार बार निकालने और आने की झंझट करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें पाइप डाल दूँगा दोनों अंदर, यहाँ से यहाँ ये वायर और प्लस इसका जो वायर है मोटर का, दोनों उस पाइप में डाल के यहाँ से अंदर बार बार से निकालने की झंझट नहीं पड़ेगी। मोटर को निकाल के इसका वायर लगा, जब पानी आता है और फिर निकाल के रख देते हैं वायर। सप्लाई का पानी आता था तो हम उसका सप्लाई की मोटर चलाने के लिए वायर लाते थे, वो भारी लगा हुआ है मोटर के पास, और फिर अंदर यहाँ पे लगाते थे, और फिर पानी चला जाता था, फिर निकाल के हमें भारी रखना पड़ता है। फिर जब पानी आता है डेली हमें वायर बाहर से अंदर लाना पड़ता है। तो हम सोच रहे कि वायर को परमानेंटली बाहर से अंदर लिया है और यहाँ पर लगाते, जब आएगी तो यहाँ से चला देंगे, बार बार निकालने लगाने की झंझट ही खत्म कर देंगे। फिर पाइप के अंदर डाल देंगे हम ना चिबलू। तो हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत मोटा हो रहा है। जैसे बाहर की मोटर लगी हुई है इसका वायर भी इसी के साथ ही साथ अंदर ले आएंगे, जैसे ये आ रही है इसकी वायर, ऐसे इसके साथ साथ इसकी वायर भी ले आएंगी। और क्योंकि हम इसे डालेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, बहुत वहाँ पर चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर। जैसे जैसे ये वायर आ रही है बाहर से, वैसे इसे भी ले आएंगे इसी के सारे इसके अंदर में डाल के लाइन चेंज हो गया, क्योंकि बहुत मोटा रहेगा वहाँ पर। और एक पतली सी वायर है उसमें। चिबलू को चट में घुमाने ले जाता हूँ मैं, क्योंकि बाहर बादल आया हुआ है बहुत तगड़ा, थोड़ी धूप आई थी, और फिर मैंने कैसे टोपा रख लिया सर पे। तो क्या हो रहा है, कह रहा गम्मी, बाहर गम्मी। चिबू फिर धूप आ रही है, बादल आ रहा है, देख बाहर सुबह से दिन से बारिश हो रही थी, धूप आ गई फिर, है ना। चलती चल जा, रोटी खा ले, सोनी दे मार रोटी जा। हवा चल रही है देख, गम्मी गम्मी हो रही है यहाँ पे, देख धूप भी आ रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन मौसम ठंडा नहीं है शिव, गर्मी हो रही है ना। हवा भी चल रही है, गर्म हवा। देख तो सारे कपड़े धोए हम, रात को धो दिए। ये अपने चिबलू को मैंने चेंज करा दिए हैं जूते, वो नीचे के सैंडल था ऊपर बंद हो जाते हैं, कल तो ऊपर छत के सैंडल करा दिए। हाँ हाँ मौसमी, ये देखो 2 मौसमी सड़ गई, तो उसके अंदर जो हमने निकाला था ना जो खराब थी, तो हमने ऊपर डाल दी थी। यहाँ पे हमने कहा हो जाएगी, देख 2 मौसमी। और मैं उन्हें बार बार पलटता रहता हूँ, जो नीचे मौसमी लाए गाँव से अंदर। चिबू की नानी ने दिए है ना चिबू को, तब वो ये ऐसे ही खाते हैं और देखते भी नहीं है कि कौन सा खराब हो रहा है, उठाया और खा लिया। और मैं हर बार शाम के टाइम उन्हें पलटता रहता हूँ, नीचे देखता हूँ तो नीचे दबे की वजह से वो खराब हो जाते हैं ना एक साइड, वो खाना नहीं। आजा हेलो क्या उस दिन आपको दिया था ना तो खाया नहीं था, खट्टा कर रहा था, खट्टा 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 बोला था ना। और फिर धूप आ रही है, सिर्फ तेज धूप, हवा भी नहीं चल रही, तो धूप तो लग रही है। हाँ निकाल दे, टोपा निकाल दे, गर्मी लग रही है, ठीक है गर्मी लग रही है ना। हाँ कितने सारे कपड़े धोए मैंने, रात को धो दिए थे सारे कपड़े,
और सुबह मम्मी ने मशीन में निकाले, फिर आज सारे मैंने मशीन में सुखा दिए थे, खाली चादर 2 चादर नहीं सुखाए ताकि जल्दी सूख जाए। और कपड़े धोते हुए वाइफ के पेट में दर्द उठना स्टार्ट हो गया था 10:30 बजे। हाँ साइकिल, हाँ मैं अपने शिवलू को घुमाने लाया तो था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत तेज धूप लग रही है, ठंडी नहीं है और हवा भी गर्म चल रही है, धूप आ ही गई है। तो मैंने कहा सोचा कि अपने शिवलू को ऊपर ही बिठा दूँगा। मैंने खाट बिछा दिए और सोनी में छोड़ दिया था। मैं शिवलू को साइकिल चलाया था ना, शिवलू के लिए नीचे से गाजर भी ले आया मैं अपने शिवलू के लिए, और अभी लाया हूँ, थोड़ी देर में खाएगा। 1 हफ्ते बाद आवाज़ मोड़ जुकाम की वजह से कुछ नहीं दे रहा था मैं अपना शिवलू को, है ना। अब उसकी जुकाम ठीक हो रही है, सीख तो आ ही रहा है। अरे तेरा नाक का नोजी का वो भी नहीं लाया मैं, रुमाल ना टिश्यू पेपर लाया, तभी मैं टिश्यू पेपर लाता हूँ। फिलहाल शिवलू का पानी ले आया हूँ अपने लिए, पानी हाँ ये पपीता है हमारा शिवलू का, गाजर है, पानी है, और मैं पानी की बोतल और फटाफट जा रहा हूँ टिश्यू पेपर लाता हूँ इसका नाक साफ करने के लिए। और मुझे गर्मी हो रही है, मैं अंदर से पहनता हूँ, सोचा पहनता हूँ, ये चेंज करता हूँ, इसके अंदर हल्का पहनता हूँ, तो धूप बहुत तेज लग रही है मुझे। फिलहाल मैं अपने शिवलू के ले आया हूँ, थैंक यू। इतना पीला गाढ़ा शीप आ रहा था, अच्छी शिवलू की अपने शिवलू साइकिल चला रहा है, और मैं अंदर से मैंने चेंज कर लिया, ये खाली यही पहना है मैंने। बहुत तेज धूप, शिवलू हल्की हल्की धूप है लेकिन गर्मी है ना मौसम में, चला ले साइकिल। गाजर मीटिंग में आ गया, गाजर का भी सीजन खत्म हो गया। आराम से चला, आराम से शिव, आराम से, आराम से, आराम से चला, ठीक है। अरे आराम, ठीक है, आराम से चला। इधर मत ले चादर में, देख मैं चादर क्या कर दी है, एक साइड कर दिया तुमने चादर बुलट बुलट के, ठीक है। और आराम से, इतनी तेज में चलाता हूँ, यूँ मोड़ता है एकदम ही, और तभी इसकी साइकिल पलट जाती है। कितनी बार गिरा है ये ऐसी, तेजी में चलाता है एकदम, यूँ मोड़ता और यूँ पलट जाती है इसकी शिवू की साइकिल। कहता हूँ आराम से चला, शैतान मानता नहीं है। और नीचे सारे खिलौने तोड़ दिए, नीचे इसकी गाड़ी थी, इसने गाड़ी का टायर भी तोड़ दिया, जिसकी मम्मी गाड़ी और जहाज लाई थी, उसका टायर चबा चबा कर प्लास्टिक के तो डांस से पूरा तोड़ तैर दिया। तो ऐसे ये सब चीज़ खिलौनों का नाश कर देता है बहुत, ये वो है शैतान शिवलू हमारा। और दादा गए हैं चिबू के लिए मीट लाने के लिए, तो मम्मी कह रही थी कि मीट मंगा दें, और तो शिबू ने दादा में बोला पापा मीट, दादा मीट खाना है, तो शिबू ने दादा चले गए मीट लेने। वहीं मार्केट जहाँ मैं जाता रहता हूँ, सुंदर नगरी कहते हैं जिसे, कपड़ों की, मीट की, सब जगह की, सब्जियों की भी मार्केट वहीं है, वहीं गए। मैंने अपने चिबलू को बिल्ला दिखाया, वहाँ बैठा हुआ दीवार पे, यूँ कर रहा आओ आओ, जैसे छोटा बच्चा नहीं करता, कैसे कर रहा था, आओ आओ आओ। बच्चा कहाँ से रो रहा, उस दीवार पे बैठा हुआ था, उस घर, वो जो टाइल नीली सी टंकी है वहाँ पे बैठा हुआ था दीवार पे, और अब चला गया नीचे। कैसे कर रहा था, शिबू को दिखाया मैंने कैसे कर रहा था, शिव कैसे कर रहा था बिल्ला, कैसे कर रहा था, ओ ओ ओ, ऐसे ओ, कैसे कर रहा था, दिखा, ऐसे कर रहा ओ, ये छोटा बच्चा करता है ना। शिबू भी देख के हैरान रह गया, ओ। तो फिलहाल ये वायर कम पड़ रहा था हमारा, तो बस मैं दूसरी बार मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये तार हमें बार बार जब पानी आता था लाइन का तो अंदर लाना पड़ता था, और फिर पानी भरने के बाद बाहर ही रखना पड़ा था। अब इसे परमानेंटली यहाँ से ले आएंगे, तो यहीं रहेगा टंगा हुआ, जब आए पानी तो लगा दिया, नहीं तो पहले हम निकाल के से बाहर ही रख देते थे लिपटा के मोटर के पास, तब सोचे बार बार कौन निकाले और लगाए, से परमानेंटली वहाँ से खिड़की के रास्ते से ले आते हैं और यहीं रहेगा, पानी आए तो भर लेंगे, नहीं आए तो यहीं टंगा रहेगा बस। भाई ये जो होगा उसमें फटाफट गाइस, वो मैंने तार कर दी है फिट। अब हम इस तार को बार बार ना सुबह लाएंगे ना रखेंगे, ये हमने यहाँ से निकाल के अंदर ही कर दिया है, मोटर में फिट था, बाहर से लाते थे और हम खा रहे खाना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, 3 बज रहे हैं अब तक, आज से मम्मी ने सिवाल दिया, सुला दिया। और ये है भट्टी डुबकी, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, काली दाल को जो पीस के बनाई जाती है, उस दाल को रात भर पहले भिगोया जाता है, वैसे दिखा भी नहीं सकता है, गर्म हो रहा है तो ऐसे
तो इसे भिगोते नहीं, गैस को भिगोते हैं, इसे आप सीधा ही मिक्सी में पीसते हैं या सिलबट्टे में भी। तो ये ऐसी बनाई जाती है। और इसमें नींबू निचोड़ दिया मैंने। ये मेरे हरी मिर्च लगी है, ये हमारे सोने अब खाने से ही भूख नहीं लगी। हमारे चिवड़ों को तो हमने बहुत कुछ खिला दिया, पपीता खिलाया, ऊपर गाजर खिलाया था। उसके बाद नीचे नीचे लाया था मैं, तो मैंने शिवलू को बोला था कि भूख लगी है, कह रहा हाँ। तो फिर नीचे आया तो तब मैंने उसे रोटी भी खिला दी थी। उसने रोटी खाई दाल के साथ, मगर फिर उसकी मम्मी ने उसे सुला दिया। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो तार लगाने लग गया मोटर का। इसका काम करने लगे, सुबह से लेट हो गया। मैं खा जाता कब तक। फर्स्ट मम्मी अब फ्री हुई है, फिर को सुला कर अभी खाया। मैं दाल मैंने थोड़ी सी खाई थी, सुबह को जब रोटी खिला रहा था, एक टुकड़ा मैंने खाया दाल के साथ रोटी। तो बहुत ही टेस्टी होती है दाल। कल मैं रोटी के साथ, तभी हमारा शिवलू भी खा गया इसमें रोटी। काली दाल होती है, देखिए ये टेस्टी पीस के बनाया जाता है। एक इसे एक देहात की दाल होती है, उसे पीस के बनाया, तो पहाड़ी से भटकी डुबकी कहते हैं काली दाल। और ये मेरी वाइफ जो किसने खा रही है, परेशान है, जुकाम हो रही है। लेकिन मैंने कहा था कि अभी चावल नहीं खाना कुछ दिन तक, लेकिन मान नहीं रही। क्या चावल उसके फेवरेट है। ये दे। अरे अचार भी तो था। अचार अचानक याद आ गया, लेकिन मैंने इसमें पहले दिन नींबू निचोड़ रखा है, तो मैं अचार नहीं खाऊंगा। नींबू की खट्टा अचार, तो मैंने नींबू से ज़्यादा स्वाद आता है इसमें, अचार का कम आता है मुझे नींबू। और फिलहाल तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है इसमें नींबू निचोड़ कर। ये मेरी वाइफ ने बनाई है दाल, टेस्टी बहुत ही। नींबू निचोड़ कर इसमें अलग ही टेस्ट आ रहा है। भाई हमने खा लिया है खाना। हमने खाने के बाद गुड़ भी खा लिया है, तो बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। हालांकि कल परसों दोबारा लगाया था, तो एक साइड ऐसे देखा गौर करा, नीचे के साइड मसाला नहीं लगा हुआ, एक ही साइड है। तो उसने कहा था, मैंने कॉल करा था तो कहा था मैंने लगाया था, हो सकता है निकल गया हो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कुछ खाना पीना नहीं होता। पी सकते हैं, खा नहीं सकते। तो मैंने 3-4 घंटे बाद खाना स्टार्ट कर दिया था, तो कह रहा था दोबारा आ जाना, लगा दूंगा ढंग से। तो मैं सोच रहा हूँ ये पूरा कीड़े ने खा लिया, लेग लेग हो रहा है, तो उसे उखड़ा ही दो। लेकिन थोड़ा मौसम गर्मी का हो जाए, क्योंकि ठंडियों में तो और चोट खाती है, दर्द होता है। ये मूंगफली निकाल के ऊपर छत पे जाने के लिए, तूने खेवा मूंगफली, ये मेरी वाइफ ने रखी थी पिताने उनके अपने लिए खाने के लिए। फिर उसकी किस्मत खराब थी, उसे जुकाम हो रही है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ऊपर, मूंगफली खाएंगे। पापा लाए हैं चिकन, अब ये नहीं पता मीट में क्या लेके आया, तो शाम को वो बनाएंगे। पहले ऊपर मूंगफली खाते हैं। तब तक धूप में मेरी वाइफ तो धूप में आती नहीं है, तो नीचे ही रहती है सोई हुई। मैं कितनी बार बोलता हूँ धूप में आ जाएगा, तो माँ दवे को ले बल माँ दवे मांगा सामान फैला ये हो चुकी है मांग दवाई मारते वाले छत के ऊपर। तो ये हो चुकी क्या, तो पापा को पता नहीं उनको। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर छत पर मछली खाने के लिए। एक जगह दे दी है मेरे घर में थोड़ी सी। क्या फटा लाइट बंद कर दे किचन, तू भी आजा, घामू थोड़ा दे रहा हूँ। अरे जल्दी आजा, घामू लगने रहा है, घाम लेने भी जरूरी है, जल्दी घामू आ जा। कितने बोलूँ भाई, आती नहीं है धूप में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए ब्लॉग के साथ। तक के लिए बाय बाय। खाते हैं मूंगफली का।